अगर ये चुनाव कभी भी जीते होंगे देखिएगा ना, तो ये चुनाव वही जो माफियागिरी वाला चुनाव है वही जीत सकते हैं। ये पब्लिकली चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत बुद्धिमान है, वो सारी बात को समझता है कि हमको किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। इतने बड़े क्रिमिनल के साथ इनका नाम जोड़ा गया है, तो हो सकता है कि होंगे तो जो क्रिमिनल करता है, क्राइम मानसिकता के लोग होते हैं, जो क्रिमिनलिटी माइंड सोचते हैं, तो ऐसे लोग जौनपुर में शायद जो है कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। पैसे के दम पर, इसके बाद धमकी के दम पर, चाहे जितना चाहे जिसको कहलवा ले। देखिए न उनका कोई असर है यहाँ पे, न कोई असर पड़ता है। समझता हूँ कि उनके आने जाने, छुटने बैठने उठने से कोई मतलब नहीं है। मल्हनी का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। अगर वो इतने बढ़िया और वर्चस्व वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा छाप छोड़ने वाले होते हैं, तो मल्हनी से बार बार हार ही रहे हैं, जीत थोड़ी न रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय विवादिया। आज मैं उपस्थित हूं डॉक्टर मनोज यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के इस समय नेता हैं और एमएलसी से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज मैं जौनपुर की राजनीति तथा मछली शहर की राजनीति पर बात करने आया हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपके विजर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब, इस समय जौनपुर और पूर्वांचल का एक बहुचर्चित मामला चल रहा है, धनंजय सिंह। कल उनके केस में जमानत भी मिल गई है। इस पर आपका विचार क्या है, और ख़ासकर उनके छूट जाने पर जो ये 2 सीटें हैं, मछली शहर और जौनपुर, इस पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए न उनका कोई असर है यहाँ पे, न कोई असर पड़ता है। यहाँ समाजवादी पार्टी का ये सीट है। हमेशा यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और वोटर्स, सपोर्टर्स जितने भी लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि धनंजय सिंह के ही नाते समाजवादी पार्टी में जो क्षत्रिय समाज है, ये राजपूत समाज है, ये वोट करता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत ऐसे राजपूत समाज के यहाँ के लोग बड़े बड़े नेता रहे हैं। हनुमान सिंह थे, इसके बाद पप्पू रघुवंशी वगैरह थे, बहुत ऐसे नाम हैं जिनको हम गिना सकते हैं। तो उनके आए जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। मल्हनी का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। अगर वो इतने बढ़िया और वर्चस्व वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा छाप छोड़ने वाले होते हैं, तो मल्हनी से बार बार हार ही रहे हैं, जीत थोड़ी न रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने जाने, छुटने बैठने उठने से कोई मतलब नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता स्वयं में बहुत मजबूत हैं। उनके सहयोगी साथी और समाजवादी के वोटर्स जो हैं, वो स्वयं किसी की ज़रूरत या किसी के नहीं होता करते। समाजवादी पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हर समाज की, हर व्यक्ति, हर वर्ग की पार्टी है। और उनको जो जमानत मिली है, तो वो तो एविडेंस के आधार पर जो भी होगा, वो तो हाई कोर्ट जो भी निर्णय लिया होगा उसी के आधार से छूटे होंगे, और कोई उसमें कोई मसला नहीं है। जिस पार्टी का इन्होंने सहयोग किया वही पार्टी उनको जेल भेजती है। और मल्हनी में अभी देखे होंगे कि 2022 का चुनाव चल रहा था, उसमें चुनाव में गाय भैंस गोरू गोबर यही कर रहे थे, तो क्या हुआ? किसका मदद कर रहे थे? वही भाजपा जैसी भाषा बोलते थे। मगर आज वही भाजपा जैसे चुनाव लड़ने आए हैं, प्रत्याशी बनने आए महाराष्ट्र से कृपाशंकर सिंह जी, जो पहले कांग्रेसी थे और इसमें बीजेपी हो गए। तो सोचिए, उनके कदम रखते ही, जिस दिन कदम रख रहे हैं उसके एक दिन पहले ही वो जेल नज़र आ गए। तो इसका मतलब है कि उनके साथ षड्यंत्र है, और फिर इसके बाद बीजेपी वालों की बराबर ये मदद करते थे। आज बीजेपी वाले ही उनको जेल भेज रहे हैं। बीजेपी वाले भी देखिए, इतने बड़े क्रिमिनल के साथ इनका नाम जोड़ा गया है, तो हो सकता है कि होंगे तो जो क्रिमिनल करता है, क्राइम मानसिकता के लोग होते हैं, जो क्रिमिनलिटी माइंड सोचते हैं, तो ऐसे लोग जौनपुर में शायद जो है कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। पैसे के दम पर, इसके बाद धमकी के दम पर, चाहे जितना चाहे जिसको कहलवा लें, दिलवा लें, वोट करवा लें, और पैसा चाहे जितना खर्चा कर दें। कुछ पैसा इधर उधर खर्चा करेंगे तो लोग वोट तो देने वाले जो हैं, पैसा ले लें तो भाई वोट दे देंगे। तो इसका मतलब वो नेता नहीं हुआ। नेता वो होता है कि जो जनता के बीच में एक अच्छी छवि अपनी डालता हो, और ऐसी छवि हो जिसका माफिया की छवि ना हो, राजनेता की छवि हो, लोकप्रियता हो। लोकप्रियता माफिया के द्वारा हो तो ये कोई लोकप्रियता नहीं है। राजनीति में हर आदमी का जो दिल होता है वो एकदम मुलायम और कोमल होना चाहिए।
जिससे लोग मिल सकें, कह सकें, सुन सकें, अपनी बात रख सकें, ऐसा नेता होना चाहिए। तो इनके आने से, इनके जाने से, इनके छूटने से, इनके जेल में रहने से कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये चुनाव कभी भी जीते होंगे, देखिएगा ना, तो ये चुनाव वही जो माफियागिरी वाला चुनाव है वही जीत सकते हैं। ये पब्लिकली चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत बुद्धिमान है, वो सारी बात को समझता है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो ये आए जाएँ, उससे कोई मतलब